सबको जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र महिमामय नाम में और स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान महिमामय परमेश्वर, वो हमारा उद्धार करता परमेश्वर, वो पवित्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्रूस पर बहते हुए वो सामर्थी लहू, वो जय देने वाला लहू, वो जीवन देने वाले लहू के नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। हालेलुया। आइए प्रियो, ये सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने धन्य नाम की महिमा के लिए एक जगह बैठने के लिए मदद किया। प्रियो, आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद दें और पहले परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और फिर हम आगरा मसीह मंडली के संचालक प्रिय हमारे ब्रदर अनुपम डेविड पास्टर जी का, शबनम सिस्टर का हम धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने ये मौका दिया और जिनके मन में परमेश्वर ने डाला कि इस समय हम एक मन होकर हमारे पवित्र परमेश्वर की महिमा करें, परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करें। और एक बार फिर हम हरेक परमेश्वर के बेटा बेटी आत्मा की सच्चाई से, हृदय की गहराई से हम परमेश्वर का धन्यवाद दें, जो परमेश्वर का विशेष अनुग्रह हम पर हुआ, वो विशेष अनुग्रह के लिए, बड़ी परमेश्वर की बड़ी दया के लिए, परमेश्वर के अनोखे प्रेम के लिए हृदय से हम परमेश्वर का धन्यवाद दें। आइए प्रियो, हम परमेश्वर से स्तुति आराधना के लिए सहायता मांगे। स्तुति आराधना में, प्रार्थना में, वचन में हम सहायता मांगे। और इस समय जितने भी आगरा मसीह मंडली से कांटेक्ट रखने वाले, जिनको प्रभु ने उस मंडली में रखा है, वो हरेक परिवार, हरेक प्रियजन और जितने भी ऑनलाइन इस समय हम परमेश्वर के बेटा बेटी इस समय जब परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, निश्चय परमेश्वर आज हमको एक नया अभिषेक से भरे और अपना अद्भुत सामर्थ्य से हमको नवाजे। आइए प्रियो, हम दुआ मांगते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सृष्टि के मालिक, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आकाश को बनाने वाले, धरती को रचाने वाले महिमामय पिता, मनुष्य जाति के सृजनहार, पालनहार परमेश्वर, मनुष्य जाति के पापों की कीमत चुकाने के लिए स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर चरनी में जन्म लेने वाले, क्रूस पर बलिदान होने वाले पिता परमेश्वर, आपके सम्मुख पिताजी इस समय हम आ जाते हैं राजा, और हमारा तन मन धन आत्मा दे प्राण सब कुछ हम आपके हवाले कर देते पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, और राजा इस समय जब आपके बेटा बेटी प्रभु, हम सब प्रभु आपके अनुग्रह से, आपकी दया से जब, और आपने हमारी मदद किया पिताजी, इस समय जब हम प्रभु ये समय हमारे स्वर्गीय पिता के साथ बैठकर प्रभु जी आपकी उपस्थिति में जब ये समय हम बिताते हैं पिताजी, होने दीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमारी स्तुति आराधना में, प्रार्थना में, वचन में, हर बात में पवित्र आत्मा हमारी मदद करे। इस समय पिताजी हम पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं हमारे दिलों में, हमारे परिवारों में, और इस सभा में हम पवित्र आत्मा का स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा के सिंहासन को मांगते हमारे बीच में, बहुतायात से पवित्र आत्मा प्रभु स्वर्ग से हमारे बीच में, हमारे हृदयों में, इस सभा में उंडेल दीजिए मेरे मालिक। और हम सबको प्रभु, हम अपने आप को और अभी होने वाली प्रार्थना को सबको प्रभु जी हम पवित्र आत्मा के द्वारा हम जब करते हैं प्रभु, हम पवित्र आत्मा की अधीनता में दे देते हैं। पवित्र आत्मा हमको इस समय चलना है, अपनी बुद्धि से हम एक भी शब्द न बोले पिता, कुछ भी अपनी बुद्धि से हम न करने पाए। पवित्र आत्मा एक एक बात बोलने के लिए हमारे मुंह को खोले, एक एक गीत गाने के लिए, परमेश्वर के भजन को गाने के लिए हमारे मुंह को खोले। एक एक परिवार को प्रभु, एक एक आपके बेटा बेटी को, उनकी जरूरतों को और आगरा मसीह मंडली को प्रभु पूरी तरह से आपके बलवंत हाथों में हम दे देते हैं राजा। और प्रभु यीशु मसीह के पवित्र महिमामय नाम में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांगते, सुन कबूल कर मेरे आसमानी बाप। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए कुछ गीतों को गाएं और परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करें। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है। हालेलुया। गाने का दिल और बजाने का जीवन हम सब ने पाया है। खुशी है कैसी अनोखी, दिल में यीशु आ गया। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएं परमेश्वर की ओर देखकर और परमेश्वर के धन्य नाम की हम महिमा करें। गाने का दिल और बजाने का दिल
आज इस जिंदगी का मालिक हमारे जीवन में अपना सिंहासन लगा, इससे बढ़कर और कोई सौभाग्य की बात हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। हमारी जिंदगी का मालिक आज हमारी इस जिंदगी को चलाए और अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाए, हमारे हृदय में अपने सिंहासन को लगाकर प्रियो हमको प्रतिदिन लेकर चले और प्रतिदिन हम हमारे पिता के साथ चले एक एक कदम। इससे बढ़कर हमारी जिंदगी का और कोई बड़ा सौभाग्य नहीं है। इसलिए आज हम गाते हैं, खुशी है कैसी अनोखी दिल में यीशु आ गया। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, आज हमारे दिल में यीशु आ गया, इससे बढ़कर और कोई खुशी हमारे लिए नहीं है। हालेलुया। आइए प्रियो, इस समय हम एक गीत गाएंगे, परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करेंगे। इस समय हम गीत गाएंगे, यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया। हम सबको जाना है प्रभु यीशु मसीह के साथ। हालेलुया। इस संसार में रहते हुए प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया, इस संसार में रहते हुए हम प्रभु यीशु मसीह मेरे दिल में आ गया, ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी है। और इसी खुशी के साथ और इस संसार में रहते हुए भी हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारी जिंदगी का मालिक बनकर, एक बड़ा अधिकारी, हमारे जीवन का अधिकारी बनकर, हमारे जीवन का प्रधान बनकर हमको चलाए और इस संसार के पृथ्वी पर का डेरा सरीखा घर गिराए जाने के बाद में हम हमारे स्वर्गीय पिता के साथ हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करेंगे। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग, यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया। हाँ प्रियो, हमारी दौड़ निरंतर जारी रहनी है। हालेलुया। कि हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएंगे। वचन हर जगह बोलता है प्रियो, हर जगह हमको चेतावनी मिलती है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर के पुत्र के आने पर उसके सामने खड़े रहने योग्य बनो। इसलिए आज हमारा सबसे बड़ा आनंद, खुशी यही है कि हम यीशु के संग जाएंगे, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया। और इसी तैयारी के साथ प्रियो, हमारी जिंदगी का एक एक दिन हमें जीना है, प्रभु के साथ एक एक कदम प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमारा सबसे जो परमेश्वर ने क्रूस पर लहू बहाया, हमारा उद्धार करता परमेश्वर प्रियो, आज वो परमेश्वर के साथ हमको एक दिन जाना है। हालेलुया। प्रभु की जो दया हुई, प्रभु का जो अनुग्रह हुआ हम पर, विशेष अनुग्रह हुआ प्रियो, बड़ी दया हुई, क्रूस पर लहू बहाकर अनोखा प्रेम प्रभु ने हमसे किया है। और खुदा का जीवित कलाम जिसके द्वारा परमेश्वर हमसे बात करता है, इन सब बातों की, इन सब खुदा की आशीषों की कीमत को हमको समझना है। और आज से यही हमको दुआ करना है, प्रभु जी हम जब आप आएंगे उस समय पिता हम आपके साथ जाने पाए, ऐसा तैयारी हम करें, ऐसा इस तरह हम प्रार्थना के प्रति जागरूक रहें, पवित्र बनने के प्रति सिद्ध बनने के लिए हम प्रभु जागरूक रहें। हालेलुया। हाँ प्रियो, हम प्रभु के साथ जाएंगे एक दिन और रहेंगे। हालेलुया। और वैसे भी हम सब जानते हैं हमारा परमेश्वर बहुत जल्द आने वाला है। प्रेरित पौलुस कहता, मैंने निशाने की और दौड़ा चला जाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पा चुका हूँ, मैंने पा लिया या मैं सिद्ध हो गया। रोज नई दौड़ दौड़ता है प्रियो, वैसे ही हमको भी प्रतिदिन नई दौड़ दौड़नी है, क्योंकि खुदा का भी रोज नया अभिषेक हमारे लिए होता है, नई दया होती है। विलाप गीत 3:23 वचन के अनुसार जब परमेश्वर प्रतिदिन हमारे जीवन में नई दया परमेश्वर की ओर से होती है, तो हमको भी हर नए दिन में नई दौड़ दौड़नी है प्रियो। हालेलुया। हमारी मसीह दौड़ को जारी रखनी है कि हमारा और इस विश्वास के साथ मेरा प्रभु आज भी आ जाए तो मेरी निगाहें, मेरी दौड़, मेरी पुकार, मेरे हाथ, मेरा सोच विचार स्वर्गीय बातों के लिए लगा रहे। हालेलुया। ताकि हम प्रभु के साथ एक दिन जाएं और हमारी दौड़ पूरी होने पाए। हालेलुया। मैं अपनी दौड़ को पूरा करूंगा। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करेंगे। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। हालेलुया। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूंका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा,
दिन को हम याद करें, उस दिन को हम याद करें जब हमारा प्रभु आएगा, तुरई फूकी जाएगी, उस समय मैं कहाँ रहूँगा। आज मैं खुदा से कितना निकटता का मेरा रिश्ता है, कितना मैं प्रभु के निकट हूँ, कितना मैं निकटता की ओर बढ़ रहा हूँ, कितना मैं पवित्रता की ओर बढ़ रहा हूँ, कितना मैं सिद्धता की ओर बढ़ रहा हूँ, कितना मैं दुनिया से अलग होकर खुदा की ओर, खुदा को खोज रहा हूँ। हालेलुया। कितना मैं इस दुनियावी बातों को, संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, कितना मैं इन बातों से अलग होकर और प्रभु के निकट जा रहा हूँ। हाँ प्रियो, इन सब बातों को हमको आज सोचने का समय है कि उस समय मैं कहाँ रहूँगा। तुरई फूकी जाएगी, पूर्व से पश्चिम तक पूरे संसार में वो आवाज गूंजेगी। हालेलुया। प्रियो, उस दिन को आज से याद करना है हम लोगों को। हालेलुया। आइए हम एक गीत और गाएंगे, परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे उस दिन को याद करते हुए, जो प्रभु ने कहा, जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं, वादे हैं। प्रियो, आकाश टल जाएगा, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन परमेश्वर के वचन कभी नहीं टलेंगे। जो प्रभु ने कहा, मैं एक दिन फिर आऊंगा अपने लोगों को लेने के लिए। हालेलुया। आइए प्रियो, इसी गीत को गाएंगे और परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करेंगे। फिर से आएगा मसीह एक दिन। हालेलुया। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, फिर से आएगा मसीह एक दिन। हालेलुया। फिर से आएगा मसीह, फिर से आएगा मसीह, फिर से आएगा मसीह एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, फिर से आएगा मसीह एक दिन। फिर से आएगा मसीह एक दिन। हमको लेने आएगा, हमको संगे जाएगा, हमको लेने आएगा एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हमको लेने आएगा एक दिन। हमको संगे जाएगा एक दिन। हमारे आंसू पोंछेगा, हमारे आंसू पोंछेगा, हमारे आंसू पोंछेगा एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हमारे आंसू पोंछेगा एक दिन। हमारे आंसू पोंछेगा एक दिन। होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर, होगी शांति चारों ओर एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, होगी शांति चारों ओर एक दिन। होगी शांति चारों ओर एक दिन। नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज, नहीं डर किसी का आज एक दिन हर। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, नहीं डर किसी का है हर दिन। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। हम होंगे कामयाब एक दिन। हालेलुया। हाँ प्रियो, हमको कामयाब होना है। हालेलुया। किस किस काम के लिए हमको कामयाब होना है? हम वचन में पढ़ते हैं, स्वर्ग का परमेश्वर हमारा काम सफल करेगा। कौन सा काम है प्रियो? हमको अनंत जीवन पाना है। हालेलुया। हमको स्वर्ग राज्य अनंत जीवन की पुस्तक में हमारा नाम होना है। अनंत जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखवाने के लिए हमको कामयाब होना है। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रियो, बड़े लगन से
इस संसार में रहते हुए भी हम हर काम बड़े लगन से करें। जो प्रभु ने हमको सेवा दिया है, जो प्रभु ने परमेश्वर की महिमा का हमको जो अधिकार दिया है, हालेलुया। जिस तरह दाऊद कहता बड़े विश्वास भरोसे के साथ, मैं तेरी सराहना करूंगा क्योंकि तूने मुझे नाश नहीं होने दिया प्रभु, क्योंकि तूने मुझे उस कीट से, उस विनाश के गड्ढे से निकाला, तूने मुझे नाश नहीं होने दिया, इसलिए मैं तेरी सराहना करूंगा। उसी तरह प्रियो हम भी कहें एक दिन हमारा काम प्रभु सफल करेगा, हालेलुया। और वो हम होंगे कामयाब। वो किस जगह हमको कामयाब होना है? अनंत जीवन पाने के लिए, हालेलुया। अनंत जीवन पाने के लिए हमको कामयाब होना है प्रियो, हालेलुया। जिस मकसद से प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर लहू बहाया और बोला पूरा हुआ, आज उस जगह को, हमारा उस जगह को, उस वचन को मेरे प्रभु ने हर काम पूरा किया। आज उस अनंत जीवन को हमको पाना है, हालेलुया। हाँ प्रियो, वचन से आशीष पाए उससे पहले हम दुआ मांगे। धन्यवाद 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 सृष्टि के मालिक, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु। हाँ पिताजी, आपके हरेक जो भी वचन है प्रभु, आकाश टल जाएंगे, पृथ्वी टल जाएगी, लेकिन आपके वचन कभी नहीं टलेंगे। उसी में प्रभु आपकी एक प्रतिज्ञा, एक वादा है कि मैं एक दिन अपने लोगों को लेने के लिए आऊंगा, और जब तुम ऐसा ऐसा होते देखो तो समझ लेना तुम्हारा पिता द्वार ही पर खड़ा है। हाँ पिताजी, आपका आना बहुत निकट है प्रिया पिता। और जब हम प्रभु जी इस संसार में रहकर एक एक हमारे जीवन का एक एक दिन जब हम बिता रहे हैं पिताजी, हरेक प्रियों को, प्रिय जनों को प्रभु ऐसा सामर्थ्य, ऐसी शक्ति देना प्रभु, हम प्रतिदिन जागरूक रहें आपके साथ जाने के लिए। हाँ प्रभु जी, प्रार्थना के प्रति जागरूक रहें, सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता को धारण करने के प्रति हम जागरूक रहें पिता। इस संसार में रहते हुए हमारा रिश्ता आपके साथ जैसा होना चाहिए वैसा होने पाए मेरे पिता। यस हालेलुया। आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन हो मेरे पिता। और आपने कहा मैं एक दिन अपने लोगों को लेने के लिए आऊंगा पिता, हम आपके साथ चलने पाए पिताजी। हाँ पिताजी, अभी हमने गाया है जैसे हमारा मसीह एक दिन हमको लेने आएगा, पूरा मन में है विश्वास हमारा प्रभु एक दिन लेने आएगा। हाँ प्रभु जी, हम आपके साथ जाने वाले हो मेरे पिता। वो तैयारी हम अभी से करने पाए, हमको प्रभु ऐसा सामर्थ्य देना, ऐसी शक्ति देना, ऐसी बुद्धि देना, ऐसी समझ देना मेरे पिता। और जब इस समय हम वचन पढ़ते हैं पिताजी, एक एक वचन के द्वारा प्रभु हमको जगाना मेरे प्रभु, आत्मा में हम हमेशा जागरूक रहें पिताजी कि संसार में रहते हुए हमारा रिश्ता आपके साथ कैसा होना चाहिए। हाँ प्रभु जी, आज का वचन निश्चय प्रत्येक प्रियजनों के लिए जो सुन रहे हैं और जो ऑफलाइन सुनेंगे प्रभु, सबको आप प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए, वो दौड़ने के लिए सामर्थ्य दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांगते हैं। पवित्र आत्मा एक एक वचन पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमारी मदद करें। प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन कबूल कर मेरा आसमानी भाव। आमीन। सबको जय मसीह की। आइए प्रियो, हम वचन पढ़ें और इस समय वचन के द्वारा हम आशीष पाएं। और अभी हमने गाया, फिर से आएगा मसीह एक दिन, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है, यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। हालेलुया। हाँ प्रियो, आज हम जैसे देखते हैं कि जैसे हमको बॉम्बे जाना है और हमने बॉम्बे जाने के लिए ट्रेन का मालूम किया, कौन से डे सप्ताह में कितने दिन जाती है, कितनी बजे जाती है, और उसका फर्स्ट क्लास का किराया, एसी किराया, एसी का किराया, जो भी है प्रियो, जो हम सब मालूम कर लेते हैं। और इतना सब कुछ मालूम होने के बाद ही हम लोग बॉम्बे नहीं पहुंच जाते हैं। सब कुछ मालूम कर लेते हैं हम, कौन सी ट्रेन है, कौन से दिन जाएगी, कितनी बजे जाएगी, कितने घंटे में पहुंचाएगी, उसका टिकट का क्या चार्ज है, ये सब मालूम करने के बाद भी हम बॉम्बे नहीं पहुंच जाते हैं। इतना सब कुछ मालूम करने के बाद प्रियो, हम लोग बॉम्बे जाने की तैयारी करते हैं, रिजर्वेशन करवाते हैं। फिर उसके बाद में, और रिजर्वेशन भी इतना सचेत रहकर करवाना पड़ता है, जैसे मई जून में कहीं जाना है तो करीब 5-6 महीना पहले ही रिजर्वेशन करवाना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि एन वक्त पर इन 2-3 महीनों में रिजर्वेशन मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो इतना हमको जागना पड़ता है बॉम्बे जाने के लिए। और फिर जब हमारा रिजर्वेशन है, समझो जून
में है, जून 25 तारीख को है, तो हम लोग मई 25 तारीख से तो और ज़्यादा ही जागरूक रहते हैं। फिर दिन गिनने लगते हैं, फिर एक एक दिन, हर दिन, अरे हाँ हमारा बॉम्बे जाने का अभी दिन वो नज़दीक है, बॉम्बे जाने का दिन नज़दीक है, और कहाँ जा रहे हैं, किस काम के लिए जा रहे हैं, तैयारियां करते हैं प्रियो, हम तैयारियां करते हैं। फिर जब 4-5 दिन रह जाते हैं, पैकिंग करते हैं, कहाँ जा रहे हैं, बहुत कुछ ले जाना है, रिश्तेदार हैं, उनके लिए बहुत गिफ्ट आइटम खरीदने हैं, बहुत तैयारियां करनी पड़ती है प्रियो। चाहे 5 दिन के टूर पर हम लोग जा रहे होंगे, जब 5 दिन के लिए बॉम्बे जाने के लिए इतना तैयारी करनी पड़ती है, मालूम पड़ते हम बॉम्बे नहीं पहुंच जाते हैं। उसी तरह मार्ग, सत्य और जीवन प्रभु यीशु मसीह ही है, स्वर्ग जाने का रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। इतना मालूम पड़ते ही हम स्वर्ग नहीं पहुंच जाएंगे, हमको स्वर्ग जाने के लिए तैयारी करनी है। हालेलुया, हमको स्वर्ग जाने के लिए तैयारी करनी है। जैसे बॉम्बे जाने के लिए हमने 5 महीना पहले रिजर्वेशन करवा लिया, उसी तरह स्वर्ग जाने के लिए हमारा रिजर्वेशन खुदा की दया, खुदा के अनुग्रह से, जब से जीवित कलाम हमारे हाथ में है, हमारा रिजर्वेशन स्वर्ग के लिए हो गया। लेकिन रिजर्वेशन होते ही हम स्वर्ग नहीं पहुंच जाएंगे, हम लोगों को तैयारी करनी है। हालेलुया, हम लोगों को तैयारी करनी पड़ती है। बॉम्बे जाने के लिए इतना तैयारी करनी है, 5 दिन पहले तो बहुत ही ज्यादा, फिर 2 दिन रह जाते हैं तो बहुत कुछ खाना बनाना है रास्ते के लिए, रेडीमेड इतना नहीं खा सकते हम लोग। फिर जिस दिन जाना उस दिन तो एक दिन पहले शायद पूरी रात सोएंगे भी नहीं। हालेलुया, और रेलवे स्टेशन जाना है या फिर एयरपोर्ट जाना, फ्लाइट से जाना है, तो वहां तक, अपने घर से वहां तक किसमें जाना है, वो भी टैक्सी बुक करवानी है। फिर कितना घंटा पहले पहुंचना है, इतना होने के बावजूद भी हम बॉम्बे नहीं पहुंचते हैं। फिर इतने घंटे का सफर तय करना है। अब उस सफर में कुछ प्रॉब्लम भी है, कुछ परेशानी भी है, जैसा घर में सुविधा वैसा नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ सहन करने के बावजूद भी हमारा हमारा सोच विचार और हमारा निशाना एक ही जगह है, हमको हमारे उस जगह जाना है, हमको बॉम्बे जाना है, उन रिश्तेदारों के यहाँ जाना, वहां जाकर ये करना है। हालेलुया प्रियो, आज ऐसे ही हमारा रिजर्वेशन हो चुका है, लेकिन स्वर्ग का रिजर्वेशन होते ही हम स्वर्ग नहीं पहुंच जाएंगे। स्वर्ग का रिजर्वेशन होने के बाद में अभी हम लोगों को बहुत तैयारी करनी है। हालेलुया, बहुत तैयारी करनी है। जिस तरह बॉम्बे जाने से पहले 5 दिन पहले तो हम लोग बहुत ही जागरूक हो जाते हैं, समझ लेना अभी स्वर्ग जाने के लिए वही दिन चल रहे हैं हमारे। जाग जाइए, सचेत रहिए, मैं चोर के समान आने वाला हूँ। हालेलुया, मैं चोर के समान आने वाला हूँ। मुझे मैसेज के द्वारा मिलता है, किसी पोस्ट के द्वारा मिलता है, किसी दास दासी के द्वारा सुनने को मिलता है, प्रभु बहुत जल्द आने वाला। मुझे बहुत खुशी होती है। हालेलुया, मुझे बहुत खुशी होती है, मेरा प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। फिर मैं कहती हूँ, प्रभु जी मुझे पूरी तरह से तैयार होने के लिए आप मदद कीजिए, क्योंकि प्रियो हमारी मसीह दौड़ कभी धीमे नहीं होनी है। हमको वो जब प्रकाशित वाक्य 3:15 में पढ़ते हैं, प्रभु का वचन, प्रभु कहता है, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ, न तो तुम गर्म हो न ठंडा, ऐसा ना हो कि तुम गुनगुने हो जाए और मैं तुम्हें अपने मुंह से उगल दूं। प्रियो, हमको कभी गुनगुना नहीं, भला होता, प्रभु का वचन कहता है, भला होता तुम ठंडे होते या गर्म होते, क्योंकि तुम गुनगुने हो और गुनगुने लोगों को प्रभु अपने मुंह से उगल देंगे। प्रियो, हम लोगों को प्रभु कहता भला ठंडा होता, या तो तू प्रभु करता ही मत, या फिर करे तो गरम धधकता हुआ आग, खुदा का वो आग हमें होना चाहिए। प्रियो हालेलुया, खुदा का वो आग हमें होना चाहिए, हमेशा जागरूक रहना चाहिए प्रार्थनाओं के प्रति, क्योंकि प्रियो वो आवाज, तुरई की आवाज पूरे संसार में गूंजेगी। उस आवाज को आज आप और मैं पहचानेंगे। वो आवाज पहचानने के लिए जागरूक रहना है। हमारा प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। हालेलुया, हम अंत के भी अंत के दिनों में जी रहे हैं, क्योंकि प्रियो प्रभु ने मुझे जो दर्शन दिए हैं, वो दर्शन सिर्फ एक जगह से ही नहीं, 2-3 जगह से पक्का किया है प्रभु ने। हालेलुया, और वो यही है, प्रभु का आना बहुत करीब है। मैं अभी इतना बता नहीं सकती हूँ, बहुत टाइम जाएगा, लेकिन आज के वचन के द्वारा हम देखें, जिस तरह बॉम्बे जाने के लिए बहुत तैयारी हमको करनी है, उसी तरह स्वर्ग जाने के लिए आज प्रभु हमसे क्या चाहता है।
कि हमको कैसा होना चाहिए। पहली बात है 1 पत्रस 1:15 में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु का वचन हमें सिखाता है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। हाँ प्रियो, आज परमेश्वर की ये आज्ञा हम नहीं मान सकते, पवित्र बनना है हमको परमेश्वर के लिए। जब हम 2 कुरिन्थियों 5:21 वचन पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन उस जगह हमें सिखाता है। जब 2 कुरिन्थियों 5:21 आयत हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर हम पापियों के लिए परमेश्वर पापी बन गया, हमारे पापों के लिए परमेश्वर पापी बन गया। प्रियो, हमारे लिए वो हमारे लिए पापी बन गया। जब हमारा परमेश्वर हमारे लिए पापी बन सकता है, जब हमारा परमेश्वर हमारे लिए पापी बन सकता है, तो क्या हम परमेश्वर के लिए पवित्र नहीं बन सकते? हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, जब 2 कुरिन्थियों 5:21 आयत हम पढ़ते हैं, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। जो परमेश्वर पवित्र था, पाप को जानता तक नहीं था। जब 1 पत्रस 2 में हम पढ़ते हैं, कभी छल की बात उसके मुंह से नहीं निकली। आज जो पाप से अज्ञात था वो परमेश्वर वो हमारे लिए वो हमारे लिए पापी बन गया, हमारे लिए वो पापी बन गया प्रियो, और हमारे लिए उसको पाप ठहराया गया, पापी ठहरा दिया गया कि उसमें होकर हम परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। तो वो जब पापी बना हमारे लिए, हमारे पापों को क्रूस पर उठाया, तो आज हमको उसका कीमत समझकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर ने कहा, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में। जब मेरा प्रभु मेरे लिए अपने आप को पापी ठहरा सकता है, तो प्रियो आज हम क्या उस परमेश्वर के लिए पवित्र नहीं बन सकते? और पवित्रता से धारण होकर हमको परमेश्वर को दंडवत करना है। इब्रानियों 12:14 वचन कहता, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता की खोजी बनो जिस पवित्रता के बिना कोई परमेश्वर को कभी देख नहीं सकता। इसलिए प्रियो, जब मेरा प्रभु मेरे लिए पापी बन सकता है, तो मुझे उस परमेश्वर के लिए, उस परमेश्वर में होकर धार्मिक बनना है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रियो, क्योंकि हमको परमेश्वर के साथ जाना है। हालेलुया। वो तैयारी हमारी आज ही से होनी है। हमको मालूम है प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर बहते हुए लहू से हमारे पाप धुल गए, हम धर्मी ठहराए जाते हैं, और मार्ग, सत्य, जीवन, स्वर्ग जाने का रास्ता प्रभु यीशु मसीह है। इतना सब कुछ मालूम होने के बाद हम स्वर्ग नहीं पहुंच जाएंगे। बहुत सी तैयारियां करनी है प्रियो हम लोगों को। हालेलुया, बहुत सी तैयारियां करनी है, और वो यही है, जब मेरा प्रभु मेरे लिए पापी बन सकता है तो मेरे को उस परमेश्वर के लिए धर्मी बनना है। हालेलुया, धन्यवाद देते प्रियो। और जब हम देखते हैं व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 6वां आयत में, जब हम देखते हैं परमेश्वर बोलता है, पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुम मेरी प्रजा हो, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम मेरा निज धन ठहरो। हालेलुया प्रियो, आज परमेश्वर आपको और मुझे बोल रहा है कि तुम मेरा निज धन हो। कितनी बड़ी बात है प्रियो, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है। वो क्रूस पर बहते हुए लहू के द्वारा हम पवित्र प्रजा हैं। यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। हालेलुया प्रियो, है हम उसकी निज प्रजा हैं। पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको, जो इस समय हम सुन रहे हैं, जो मैसेज, ये वचन खुदा के सुन रहे हैं प्रियो, आज तुझको एक एक पर्सनल जन के लिए बोल रहा है। वो मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरा धन हो। कितनी बड़ी बात है प्रियो, आज आप और मैं परमेश्वर का धन है। आज आपको और मुझको प्रभु कहता, तुम मेरा धन हो। यदि हमको स्वर्ग जाना है प्रभु के साथ, तो जब प्रभु आज आपको और मुझको अपना धन मान रहा, तो इस संसार में रहते हुए प्रियो हमको भी परमेश्वर को अपना धन मानकर चलना है। हालेलुया। तो इस संसार में रहते हुए हमको परमेश्वर का धन मान के चलना है प्रियो, कि इस संसार में मेरा धन मेरा प्रभु है। और वचन में भी लिखा है, मेरा धन मेरा परमेश्वर का वचन जो जीवित कलाम है वो मेरा धन है। परमेश्वर की बड़ी दया, क्रूस पर बहता हुआ लहू जिसके द्वारा मुझे धर्मी बनने का मौका मिला, वो क्रूस पर बहता हुआ लहू, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह आज मेरे लिए धन है।
स्वर्ग जाना है प्रियो, आज कहे मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए धन है। जब उसने मेरे को अपना धन माना तो आज मैं भी मेरे प्रभु को मेरा धन मानता हूं। हालेलुया, हालेलुया। और भी प्रियो, जब हम देखते हैं यशायाह नबी की पुस्तक में 43 अध्याय उसका 4 आयत में प्रभु कहता है, तू मेरे लिए अनमोल है, मैंने तुझे प्रतिष्ठित ठहराया है। प्रियो, आज परमेश्वर आपको और मुझे अनमोल बोल रहा है, तो क्यों ना इस संसार में रहते हुए प्रियो मैं भी कहूं, आप भी कहें, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए अनमोल है। हालेलुया, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए अनमोल है। इस संसार में सबसे कीमती मेरा प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर का वचन जो खुदा की दया से आज हमारे हाथ में है, आज प्रियो वो वचन मेरे लिए अनमोल है। बाकी सब चीजें नाशवान है प्रियो, आज सबसे प्रथम स्थान हमको परमेश्वर को देना है। हाल बहुत से वचन हमें सिखाते हैं प्रियो, जब आज आप और मैं किसी लायक नहीं, आज परमेश्वर बोल रहा है तुम मेरा धन हो, पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से मैंने तुझे चुन लिया है। प्रियो, आज सब देशों के, पृथ्वी के सब देशों के लोगों में से, आज इस संसार में भी बहुत सी चीजें, बहुत से नाम है, उसमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को चुन ले, क्योंकि प्रभु ने मुझे चुना, मैं प्रभु यीशु मसीह को चुनता हूँ। प्रभु ने मुझे अपना धन ठहराया, मेरा धन मेरा प्रभु यीशु मसीह है। वचन है जो जब हम वचन में पढ़ते हैं, जैसे बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है कोई, वैसे ही प्रभु मैं तेरा वचन पाकर हर्षित होता हूँ। तेरा वचन लाखों करोड़ों मोहरों से भी मेरे लिए बढ़कर है। हालेलुया, धन्यवाद देते हैं प्रियो, धन्यवाद देते हैं खुदा की दया के लिए, अनुग्रह के लिए। और आज जो दुनिया की सबसे बड़ी दौलत खुदा का कलाम जो आज हमारे हाथों में पाया जाता है, और वास्तव में प्रियो प्रभु यीशु मसीह हमारा धन है इस संसार में। हालेलुया, और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अनमोल है। जब वो मेरे को बोलता है, मेरी बेटी तू मेरे लिए अनमोल है, मेरे बेटे तू मेरे लिए अनमोल है, तो प्रियो आज मैं भी बोल दूं, पिता इस संसार में मेरे लिए अनमोल सिर्फ मेरा प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं प्रियो। आइए जब हम पढ़ते हैं निर्गमन की पुस्तक उसका 33 अध्याय में, जब हम पढ़ते हैं प्रियो, जब 12 और 13 आयत में जब हम पढ़ते हैं, जब मूसा को प्रभु ने बोला इजरायली प्रजा को मिस्र की गुलामी से लाने के लिए, मूसा ने कहा मेरे साथ किसको भेजेगा? प्रभु ने कहा अरे किसको भेजूं, तू हमेशा मेरे चित्त में बसा हुआ, तेरा नाम मेरे चित्त में। प्रियो, मेरा फेवरेट वचन है ये, खुदा याद दिलाता मुझे। जब यशायाह 49 का 15-16 वचन भी पढ़ते हैं, देख तेरा चित्र मेरी हथेली में खोदा हुआ है, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। और यहाँ मूसा को भी परमेश्वर बोलता है, मूसा ने यहोवा से कहा सुन, तू मुझसे कहता है इन लोगों को ले चल, परंतु यह नहीं बताया कि तू मेरे संग किसको भेजेगा। तो भी तूने कहा है तेरा नाम मेरे चित्त में बसा है और तुझ पर मेरे अनुग्रह की दृष्टि है। हालेलुया प्रियो, आज यही आवाज आपके लिए और मेरे लिए भी है परमेश्वर, मेरे बेटे तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है और मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर बनी रहेगी। मेरी बेटी तेरा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है और मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर बनी रहेगी। प्रियो, जब परमेश्वर के चित्त में हमारा नाम है तो हमारे चित्त में दूसरी बातें क्यों है? हालेलुया, जब परमेश्वर के चित्त में हम बसे हुए हैं, हमारा नाम बसा हुआ है, तो हमारे भी चित्त में प्रभु यीशु मसीह का नाम बसा हुआ होना चाहिए। हमारे भी चित्त में हमारा परमेश्वर बसा हुआ होना चाहिए, जो मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। हालेलुया, क्रूस पर बहता हुआ लहू हमारे चित्त में होना चाहिए, उस लहू के द्वारा मैं छुड़ाया गया। हालेलुया, उस लहू के द्वारा मैं छुड़ाया गया। यशायाह 49, 15, 16 में प्रभु का वचन कहता है, क्या यह हो सकता दूध पीते बच्चे को उसकी माँ भूल जाए, जन्माए हुए बच्चे पर उसकी माँ दया न करे? हाँ, यह तो हो सकता, लेकिन मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। देख तेरा चित्र भी मेरी हथेली में है और तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हालेलुया, हालेलुया प्रियो, आज हम परमेश्वर के चित्त में बसे हुए, हमारा नाम परमेश्वर के चित्त में बसा हुआ है, हमारा चित्र परमेश्वर की हथेली में खोदा हुआ है, हमारी शहरपना उसकी दृष्टि के सामने बनी रहती है। हमारे सामने क्या बना हुआ है? हमारे सामने कहीं संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, कहीं जीविका का घमंड तो नहीं है। हमारे भी प्रियो आंखों के सामने, हमारे भी हथेली में कौन सी चीज को रखते हैं प्रियो? जो हमेशा, जो कीमती चीज है। हालेलुया, जो हमारे लिए बहुत ही कीमती है, जो हमेशा हम देखें उसको। हालेलुया, जब परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है प्रियो, तो क्यों ना हम भी परमेश्वर को हमारे सामने रखने वाले हो हमेशा। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं प्रियो, परमेश्वर हमारे चित्त में बसा होना चाहिए।
हालेलुया। हम पढ़ते हैं वचन में, कितना जगह पढ़ते हैं, मैं बिस्तर पर लेटे लेटे प्रभु तेरी दोहाई दूंगा, मैं रात के एक एक पहर प्रभु तेरा स्मरण करूंगा, तुझे पुकारूंगा। हालेलुया। चाहे हम सोते हो चाहे जागते हो, 1 थिस्सलुनीकियों 5:10 में परमेश्वर का वचन हमें सिखाता, चाहे हम सोते हो चाहे जागते हो, हम परमेश्वर के साथ मिलकर जिए, इसीलिए वो हमारे लिए बलिदान हुआ, वह हमारे लिए इस कारण मरा, चाहे हम सोते हो चाहे जागते हो, उसके साथ मिलकर जिए। हालेलुया, हालेलुया। और प्रियो, जब हम पढ़ते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 38 अध्याय इसका 17 आयत, 44 अध्याय इसका 22 आयत, तो परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैंने तेरे पापों को काली घटा के समान, जिस तरह काली घटा थोड़ी ही देर की होती है प्रियो। आइए जब हम पढ़ते हैं यशायाह 44 का 22 आयत, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है, मेरी और फिर लौट आ, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। और जब यशायाह 38 का 17 आयत हम पढ़ते हैं, हालेलुया, हालेलुया, देख शांति ही के लिए मुझे बड़ी कड़वाहट मिली, परंतु तूने स्नेह करके मुझे विनाश के गड्ढे से निकाला है। हालेलुया। क्योंकि मेरे सब पापों को तूने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। हालेलुया। प्रियो, मनुष्य जाति, परमेश्वर और मनुष्य जाति को अलग करने के लिए बीच में जो पाप की दीवार आ गई, आज वो पाप को, और जब पाप बीच में था तो परमेश्वर से हमारा रिश्ता, मनुष्य जाति का रिश्ता टूट गया और वो पाप सामने था। लेकिन आज परमेश्वर अपना बलिदान देने के बाद कहता है, मैंने तेरे पापों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है, और अब जो तेरे पाप मेरे सामने थे, अब उनको मैंने पीछे रख के तुझे मेरे सामने रखा है। हालेलुया। आज परमेश्वर बोल रहा है, प्रियो, तेरी शहरपना सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है, क्योंकि तेरे पापों ने तुझे मुझसे अलग कर दिया था, लेकिन आज उन्हीं पापों को मैंने मेरी पीठ के पीछे रख दिया है। जब हमारे पापों को प्रियो परमेश्वर ने अपनी पीठ के पीछे रखकर हमको अपने सामने रखा है, तो आज इस संसार में बहुत सी बातें हमको परमेश्वर से दूर करने के लिए, परमेश्वर से पूरा पूरा प्रेम हम न करें, इसलिए बहुत सी सांसारिक बातें, संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये बहुत सी बातें हमारे परमेश्वर और हमारे बीच में आ जाती है प्रियो, ताकि हम परमेश्वर से, जो मत्ती 22 में व्यवस्था विवरण में, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपना सारा मन, सारा प्राण, सारी बुद्धि से प्रेम करना, लेकिन हम पूरा पूरा प्रेम नहीं करके कुछ आधा, कुछ प्रेम करेंगे, बाकी तो संसार की अभिलाषाओं ने, आंखों की अभिलाषाओं ने, जीविका के घमंड ने हमको रोक लिया। हम कुछ समय और कुछ महिमा और कुछ बड़ाई तारीफ हमारी संसारिक बातों की करने लग जाते हैं। लेकिन मैं कहती हूँ प्रियो, और प्रभु से जब बातचीत चलती है तो मैं कहती हूँ, प्रभु जी, आपने हमारे पापों को आपकी पीठ के पीछे रख दिया, हमको आपने अपने सामने रखा, क्यों ना हम आज दुनियावी बातों को हमारे पीठ के पीछे रख देते हैं और आपको हम हमारे सामने रखते हैं। जिस तरह दाऊद कहता भजन संहिता 16 में, मेरा प्रभु, आइए हम लोग पढ़े भजन संहिता 16 में। जब हम पढ़ते हैं, बहुत परमेश्वर का वचन हमको शरीर प्राण आत्मा में हर जगह आनंदित करने वाला, चंगाई देने वाला, सामर्थ्य से भरने वाला। आइए हम भजन संहिता 16 का 8 आयत पढ़ते हैं। दाऊद कहता है, मैंने यहोवा को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, इसलिए कि वह मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा। हालेलुया। कहाँ रखा है? दाऊद ने परमेश्वर को निरंतर अपने सम्मुख रखा है, अपने सामने रखा है। जब प्रभु ने आपको और मुझे अपने सामने रखा है, तो आज हमारा भी परमेश्वर के प्रति, वो अनोखे प्रेम के प्रति एक कर्तव्य है कि हम परमेश्वर को अपने सामने रखें, क्योंकि एक दिन उसके साथ जाना है प्रियो हम लोगों को। हालेलुया। यीशु के संग जाएंगे हम, रहेंगे हम यीशु के संग। यीशु एक दिन आएगा, लेकर हमको जाएगा। इस संसार में रहते हुए उसको हम हमारे चित्त में बसा के रखेंगे, उसको ही हम अपना धन समझेंगे। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह, उसकी दया, परमेश्वर का वचन हम मेरे लिए अनमोल है, ये बातें समझेंगे, निरंतर प्रभु को अपने सामने रखेंगे। कितनी जगह दाऊद कहता, निरंतर यहोवा की स्तुति मेरे होठों से होती रहेगी, मैं हमेशा परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा करता रहूंगा।
ऐसा रिश्ता होना है प्रियो हमारा परमेश्वर के साथ, क्योंकि हमारी मसीह दौड़ धीमे नहीं होनी है। प्रतिदिन हमको गरम रह करके वो धधकता हुआ आग से प्रियो भर के खुदा के पीछे चलना है, दौड़ना है। गुनगुनापन कभी आने ही नहीं देना है हमारे जीवनों में। हालेलुया। इसलिए प्रियो, और जब हम पढ़ते हैं मत्ती की पुस्तक 27 अध्याय उसका 46 आयत में, जब जगत के पापों को, हमारे मनुष्य जाति के पाप को प्रभु ने जब मनुष्य जाति के पाप परमेश्वर ने अपने हाथों में लिया, प्रभु पर लाद दिए गए प्रियो, अंधकार छा गया और पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह से, उस समय जब प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए पापी बन गया, उस समय पवित्र परमेश्वर पिता ने भी उनसे रिश्ता तोड़ दिया। और उस समय प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। कितना प्यार करता परमेश्वर हमसे। आज आपके और मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने, वो पापी बना तो अपने पिता से भी रिश्ता तोड़ने को तैयार हुआ। हालेलुया। प्रियो, आज इस संसार में रहते हो, जब हम खुदा की महिमा करते हैं, जब खुदा से पूरा पूरा प्रेम करते हैं प्रियो, हमारे जीवनों में भी कई बार ऐसी चुनौतियां आती है, हमको संसार के लोगों को, परिवार के लोगों को नाराज करना पड़ता है। मेरे लिए मेरा प्रभु सब कुछ है। कई बार सुनने को मिलता है, ठीक है इस काम में कई, जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास कहीं से एक मीटिंग का इनविटेशन है और उसी समय हमारे परिवार में शादी है। अब जहां शादी है, चाहे भाई के बेटे की होगी, देख तू नहीं आएगी ना इस शादी में, तो मैं भी तेरे कोई काम होगा नहीं आऊंगा। ठीक है भैया मत आना, लेकिन मेरे को उस मीटिंग के लिए जाना है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरे लिए अपने पिता से रिश्ता तोड़ दिया। इस संसार में रहते हुए बहुत सी चुनौतियां, रिश्ता प्रभु टूटने नहीं देता किसी से भी। हमारा परमेश्वर टूटे रिश्तों को जोड़ने वाला, लेकिन हमारी ऐसी परीक्षाएं होती है प्रियो। और जो बोल रहा है मैं भी नहीं आऊंगा, मैं देख कभी रिश्ता नहीं रखूंगा प्रियो, आज वो भी खुदा की महिमा के लिए आएगा। यदि हम बोलेंगे ठीक है भैया मत आना, मुझे मीटिंग के लिए जाना है, मेरे जीवन में प्रथम स्थान मेरे प्रभु का है। हालेलुया। यदि प्रियो उस भाई को, उस बहन को जो बोल रहा है कि मैं तुझसे कभी रिश्ता नहीं रखूंगा, यदि उसको खुदा की महिमा के लिए खुदा के पास लाना है, तो एक बार उस परीक्षा में हमको पास होने के लिए ऐसा जरूर बोलना पड़ेगा, ठीक है भैया मत आना, मत रिश्ता रखना, लेकिन मेरे को तो उस मीटिंग के लिए जाना है, क्योंकि मेरे प्रभु ने मेरे लिए अपने पिता से रिश्ता तोड़ दिया। हालेलुया। हालेलुया। आज इस संसार में हम क्या नहीं कर सकते प्रियो उस परमेश्वर के लिए। आज मेरा प्रभु स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, स्वर्ग के सुखों को भूल गया, स्वर्ग छोड़ दिया उसने और स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, मेरे लिए पापी बन गया, मेरे लिए दुख उठाया, मेरे लिए क्रूस की मृत्यु सहन किया। आज हम क्या सहन नहीं कर सकते उस परमेश्वर के लिए। आज वो बोल रहा है तुम्हारा नाम मेरे चित्त में बसा हुआ है, तू मेरा धन है, तू मेरे लिए अनमोल है, तेरे पापों को मैंने अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया है। मेरी बेटी, मेरे बेटे, मैं तेरे लिए पापी बन गया कि तू परमेश्वर में धार्मिकता बन जाए। इसलिए प्रियो, आज परमेश्वर हमारे लिए क्या क्या नहीं सहन किया, आज वो परमेश्वर के लिए सब कुछ सहन करने के लिए प्रियो तैयार नहीं है। हालेलुया। एक दिन हमको उसके साथ जाना है। इस संसार में एक एक दिन जो हमारी जिंदगी में मिल रहा है, एक एक दिन जितना हो सके उसके नाम को ऊंचा उठाइए प्रियो, वचन फैलाइए, वचन की ज्योति को फैलाइए और प्रभु से मांगिए, पिताजी जो आपने सेवा दिया है, जिम्मेदारी के साथ, जागते हुए, ईमानदारी के साथ, बोझ के साथ जागते हुए हम उस सेवा को पूरा करें। अधिक से अधिक परिवारों को, अधिक से अधिक भाइयों बहनों को प्रभु हम आपके निकट ला सकें। हालेलुया। 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 बहुत सी परीक्षाएं होती है प्रियो, परख की घड़ियां आती है हमारे जीवनों में, और परमेश्वर जब हमारे लिए सब कुछ बन सकता, तो हम भी उस परमेश्वर के लिए क्या नहीं बने प्रियो, क्या नहीं बन सकते हैं। आज वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को लोगों ने पागल कहा, आज आपको और मुझे भी पागल कहा होगा। और कहते हैं प्रियो, हमारी कॉलोनी में बहुत सी गवाहियां हैं मेरे पास, मेरे जीवन में हर दिन बहुत गवाहियां देखने को मिलती है। जो कि ब्यूटी पार्लर में चलाती थी, जो कि मेरे हस्बैंड ब्रांच मैनेजर थे, जो कि एक ट्यूशन इंस्टीट्यूट चलता था, 10th तक के बच्चे ट्यूशन पढ़ते थे। प्रियो, आज जब खुदा का कलाम लेकर हम घूमते हैं, तो लोग कहते हैं कॉलोनी वाले, सामरे साहब की मिसेज पागल हो गई है, वो बाइबल लेके घूमती रहती है। हालेलुया। प्रियो, ये मेरा सौभाग्य है
कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत आज मेरे हाथ में पाई जाती है। दुनिया कुछ भी कहे, मेरा प्रभु मेरे लिए क्या नहीं बना, आज मैं भी उसके लिए कुछ भी बनने को तैयार हूं। हालेलुया। क्योंकि मुझे एक दिन उसके साथ जाना है। हालेलुया। उसका नाम ही हमारे चित्त में बसा होना चाहिए। इस संसार में रहते हुए वो ही हमारा धन होना चाहिए। प्रभु आप ही मेरे लिए अनमोल हैं। जब आप मेरे लिए पापी बन सकते हैं तो मुझे आपके उस क्रूस पर बहते हुए लहू के द्वारा धार्मिकता में जीवन बिताना है। हालेलुया। ऊंचा उठाइए प्रियो परमेश्वर के नाम को। दुनिया की कोई ताकत हमें नहीं रोक सकती। परमेश्वर प्रतिदिन सामर्थ देगा। हालेलुया। हम चाहे सोते हो चाहे जागते हो, परमेश्वर के साथ मिलकर जिए। हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन का उत्तम सौभाग्य यही है। आज प्रभु बोल रहे हैं, क्रूस पर लहू बहाया, अब मैंने तेरे पापों को मेरी पीठ के पीछे फेंक दिया है। आज खुदा से जो भी बातें हमको अलग करती है या खुदा के बीच में, हमारे बीच में जो भी बातें हमारे बीच में दूरी लाती है परमेश्वर और हमारे बीच में, उन बातों को हम भी अपनी पीठ के पीछे रख दें और अपने सामने अपने प्रभु को रखें। हालेलुया। मेरा प्रभु मेरे लिए सब कुछ है। हालेलुया। धन्यवाद दे प्रियो। पागल हो जाए इस परमेश्वर के लिए, दीवाने हो जाए इस परमेश्वर के, जो आपसे और मुझसे प्रेम करने के लिए इतना दीवाना हो गया कि स्वर्ग छोड़कर इस पृथ्वी पर आ गया, शून्य बन गया। कितना दुख उठाया प्रियो। हालेलुया। फिर भी हमेशा यही परमेश्वर की आवाज थी, पिता मेरी नहीं आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह यही बोलते थे प्रियो, मेरे पिता की इच्छा मेरे जीवन में पूरा होना चाहिए। जिस काम के लिए मैं भेजा गया हूं वही काम मेरे जीवन से होने चाहिए। हालेलुया। हाले सामरी स्त्री को सुसमाचार सुनाया। जब प्रियो चेले भोजन लेकर आए और प्रभु को कहा भोजन करने के लिए, बोले मेरा काम यही है, मेरा भोजन यही है जिस काम के लिए मेरे पिता ने मुझे भेजा है। हालेलुया। हालेलुया। हम धन्यवाद देते हैं प्रियो कि आज खुदा का विशेष अनुग्रह हम पर हुआ, खुदा की बड़ी दया हम पर हुई और खुदा ने अनोखा प्यार जो हमसे किया उसकी कीमत को समझने के लिए हमको बुद्धि समझ दिया। आइए प्रियो हम धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर के जो वचन आज हमने पढ़े हैं, आशीष पाया है। निश्चय हमारा जीवन उस एक एक वचन को मानने वाला हो, हम उस एक एक वचन के आज्ञाकारी बने। हमारे चित्त में हम परमेश्वर को पूरी तरह से बसा लें, बस जाए हमारे चित्त में प्रभु यीशु मसीह का नाम, और हम कहें प्रभु जी आप ही मेरे लिए धन है, क्रूस पर बहता हुआ लहू मेरे लिए धन है, आपका जीवित कलाम मेरे लिए धन है, आपकी बड़ी दया, आपका अनोखा प्रेम, आपका विशेष अनुग्रह मेरा धन है। इतना सब कुछ जानने के बाद प्रियो हम इस संसार में जैसा रिश्ता खुदा के साथ रखेंगे तो ही हम एक दिन स्वर्ग जाएंगे, तो ही एक दिन हम स्वर्ग जाएंगे। आइए हम दुआ मांगे। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, सृष्टि के मालिक, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिताजी और उस वचन को याद करते पिता। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय में प्रभु जब चेले एक दिन 70 चेले आनंद करते हुए लौट रहे थे और बोल रहे थे कि दुष्टात्मा भी हमारे वश में है पिताजी, उसी समय स्वर्ग से बिजली चमकी और आपने कहा ऐसे तो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को भी रोकने का अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, लेकिन सिर्फ इसी बात से तुम आनंदित मत होना, तुम आनंदित इस बात से होना कि तुम्हारे नाम अनंत जीवन की पुस्तक में है या नहीं। हाँ पिताजी, आपने जो क्रूस पर अपना लहू बहाया और कहा पूरा हुआ, आप प्रभु जी मनुष्य जाति को पापों से छुटकारा देने के लिए अपना बलिदान दिया। प्रभु क्रूस पर बहते हुए लहू की कीमत को हम समझने वाले हो और उस कीमत को समझकर प्रभु हम पवित्र बनकर अनंत जीवन की पुस्तक में हमारा नाम लिखा जाए। हम इस विश्वास के साथ ऐसी मसीह दौड़ दौड़ने पाए। हाँ पिताजी, जितने भी हम आपके बेटा बेटी इस समय प्रभु जी ये मैसेज सुने हैं, निश्चय प्रभु एक दिन जब आप हमको लेने आएंगे हम आपके साथ जाएंगे, और जब आपके आने का समय होता है उस दिन तक के लिए पिता हम भी प्रभु आपको ही अपना धन समझें, आप ही हमारे लिए अनमोल हैं। और पिताजी हम हमेशा हम आपकी ओर निहारते रहें, आपकी तारीफ बड़ाई प्रशंसा करते रहें और आपको ही हम हमारे सामने रखें और प्रभु हम पवित्र बने। आप हमको ऐसी शक्ति सामर्थ्य देना, ऐसी बुद्धि और समझ देना पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं सुंदर मौके के लिए। एक बार फिर आगरा मसीह मंडली के संचालक प्रिय पास्टर जी अनुपम डेविड पास्टर जी को, शबनम सिस्टर को और इनके कांटेक्ट में, इनकी मिनिस्ट्री में प्रभु जो भी सहभागी हैं, इनके कांटेक्ट में जितने भी परिवार हैं, हर एक के लिए पिताजी मैं अनंत जीवन के आशीष को मांग लेती हूँ। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आगरा मसीह मंडली पूरी आशीषित होने पाए, अनंत जीवन पाने के लिए जागरूक रहे
और पिताजी ऑनलाइन जितने भी हम आपके बेटा बेटी ये मैसेज में शामिल हुए, आपकी उपस्थिति में बैठकर हमने आशीष पाया है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से एक दिन हम अनंत जीवन पाने वाले हो और आपके साथ जाने वाले हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह हम पर बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को विश्वास के साथ मांग, सुन कबूल कर मेरे आसमानी बाप, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आशीष दे। प्रभु आप सबके साथ।